ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस। आज है हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट एंड दैट इज आफरीन शहजाद फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आप लोग ने देखा होगा कि वुमेन्स टीम ने अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता। अपने को खाली आउटसाइड स्टोरी दिख रही है कि वाह क्या बात है, वर्ल्ड कप जीत गए। बट उसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। वैसा ही कुछ है आफरीन के साथ। इनके भी कुछ डिप्रेशन वाले स्ट्रगल्स थे। शी फेस देम एंड फाइनली शी स्कोर्ड अ 98 मार्क्स इन एएफएम। इतने मार्क्स का लोग अटेम्प्ट करने का भी नहीं सोचते कई बार। एंड दैट्स व्हाट शी हैज स्कोर्ड। ग्रुप वन में उनका स्कोर है 214 एंड ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी तरीके से उसको क्लियर कर लिया है। सो वेलकम आफरीन टू दिस चैनल एंड रियली हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग सो गुड मार्क्स। थैंक यू सो मच सर। की बड़ा अच्छा। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपन लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आपको पूछने के लिए एंड एट द सेम टाइम मेरे भी लेवल पे कुछ क्वेश्चंस है। सो जस्ट एक आइडिया दे दीजिए कि यू नो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट। जो जैसा आप जस्ट अपनी एक बात हो रही थी कि डिप्रेशन आप फेस कर रहे थे एंड देन हाउ डिड यू टैकल इट एंड मूव ऑन। यस सर, एक्चुअली सर डिप्रेशन था, कुछ रीजंस थे पर्सनल, उनकी वजह से। एक टाइम था दैट आई इवन स्टार्टेड थिंकिंग कि लेट्स जस्ट ड्रॉप सीए, और बहुत ज्यादा हो गया। स्टडीज वाज नॉट द रीजन, रीजन कुछ और था। बट देन माय फ्रेंड्स मोटिवेटेड मी एंड वन ऑफ देम सेड कि आफरीन, तुम तब नहीं हारोगी जब तुम फेल हो जाओगी, तुम तब हारोगी जब तुम ट्राई करने से पहले ही हार मान लो, तो तुम सो ट्राई ट्रू, तो करो। शी सो ट्रू, मोटिवेटेड सो मी। ट्रू। सो यस सर। सो मेरे जो लेक्चर्स मैंने डिप्रेशन वाले फेज से पहले लिए थे, वो सब तो ब्लर था माइंड में, तो मुझे ट्रू। दोबारा से स्टार्ट करना था। एंड इतने सारे लेक्चर्स दोबारा नहीं होते, तो आई टुक फास्ट ट्रैक लेक्चर्स फ्रॉम यू। राइट, राइट, फिर उसके बाद आई केम अक्रॉस अ यूट्यूब प्लेलिस्ट ऑफ योर्स, जिसमें क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कराए थे। राइट, और मुझे ऐसे ही कुछ चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट, सिर्फ कंटेंट राइट। पढ़कर नहीं होता। ट्रू। तो मैंने आपकी वो प्लेलिस्ट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स देखी। फिर एटलीस्ट 2 3 रिविजन्स मेरे हो गए थे सारे सब्जेक्ट्स के 1 मंथ पहले एग्जाम राइट, से। सो राइट। आई यूटिलाइज दैट 1 मंथ, जिसमें मैंने पास्ट 3 अटेम्प्ट्स जो थे उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, फिर उनके सजेस्टेड आंसर्स से अपने आंसर्स खुद चेक किए। सो दिस हेल्प मी अ लॉट। ग्रेट। सो अब आपने जो ये आपकी पूरी जर्नी है उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं सो दैट अदर्स कैन आल्सो लर्न फ्रॉम इट एंड प्रॉब्ली इवन स्कोर 98 एंड मैं तो बोलूंगा कि 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर करे तो कोई ताजुब नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज, एक यहाँ पे एएफएम में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो फॉर्मूलाज को आपने कैसे प्लान आउट किया? इतने सारे फॉर्मूलाज है तो एग्जाम में आप फॉर्मूला भी लिख कर आए क्या? क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर फॉर्मूला समझ तो गया बट एग्जाम में लिखना पड़ेगा क्या हमारे को? तो वो आप अगर इफ यू कैन से फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इतने सारे फॉर्मूलाज है और उसके बिना सम सॉल्व नहीं होता है, तो डायरेक्टली चलता है या व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर दैट? सर एक्चुअली देर आर सो मेनी फॉर्मूलाज इन एएफएम, तो अगर हम उसे रटने बैठते हैं तो नहीं हो पाएगा। ट्रू। बट इस लेवल पे तो अब हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत वास्ट हो गई है, तो हम अगर समझ के करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड ईजियर। और आपको खुद ही जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको पता क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे ये चीज अप्लाई होनी है, एंड वो फॉर्मूला खुद ही आप लिख देते हो एग्जाम्स में भी। राइट। फॉर्मूलाज तो मेरे हिसाब से लिखना चाहिए, बट अंडरस्टैंड करते हो तो खुद ही आपको याद हो जाता है। परफेक्ट। सो पहले अपने को एकदम अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ लेना है। फिर आप बोल रहे हो कि भाई जैसे 2 3 बार आपने एटलीस्ट उसको रिवाइज किया था तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस एफर्ट एंड इट फ्लोज विद द सॉल्विंग पार्ट। यस सर। राइट। स्पेशली आप अपने हाथ से अगर सारे फॉर्मूलाज वगैरह एक आध बार लिख लो, एक समरी बुक खुद तैयार कर लो, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। फेयर मैंने अपने इनफ। हाथ से ही नोट वगैरह यस सर किए परफेक्ट। थे। तो आपने मैजिक बुक को भी यूज किया था या फिर आपने स्टार्टिंग से खुद के ही फॉर्मूलाज बनाए थे? सर मैंने आपकी जो वीडियोस है उसी में आपने मैजिक बुक वगैरह सब रेफर की है। करेक्ट। उसी से मैंने अपने हैंड से फॉर्मूलाज लिखे थे, बिकॉज इट इज इजियर फॉर मी व्हेन इट इज इन माय राइटिंग। ट्रू। सो ये मेरे को भी एक अच्छा अप्रोच लगता है दैट यस समरी बुक हैज बीन गिवन बाय मी टू यू बट दैट इज फॉर योर रेफरेंस। बट जितना आप खुद से लिख कर बनाओगे ना उतना अच्छा रहेगा। एग्जाम टाइम पे भी खुद का लिखा हुआ नोट्स अपने को फटाफट रिकलेक्ट होता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है एंड एट द सेम टाइम सबकॉन्शियसली वी आर मोर एक्टिव व्हेन वी आर राइटिंग ऑन आवर ओन। सो फर्स्ट कंक्लूजन, एग्जाम में फॉर्मूलाज लिखने हैं
बट उसका बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, फॉर्मूलाज को समझ लो, 2-3 बार रिवाइज कर लो हर एक क्वेश्चन को, एंड ऑटोमेटिकली विद द फ्लो आ जाएगा। एक आध क्वेश्चन में अगर नहीं भी लिखा तो इतना कोई वो नहीं होता है, बट ट्राई करो कि मेजोरिटी में आप लोग लिख पाओ, तो इट इज बेटर। एम आई राइट आफरीन? यस सर। परफेक्ट। सो ये एक हो गई फॉर्मूला की बात। सेकंड, राइटिंग प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाओगे, बिकॉज एएफएम में सॉल्विंग पार्ट है, काफी सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, मेजोरिटी 80-90% ऑफ द पेपर इज सॉल्विंग वाला पार्ट। सो उसके बारे में कुछ इफ यू कैन टेल अस। राइटिंग प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू मी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आता है आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सोचो और फिर लिखो। अगर आपने ऑलरेडी 2-3 पेपर्स भी सॉल्व कर रखे हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाएगा। लाइक मैंने पर्सनली 2 hours 15 minutes में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया था, एंड आई हैड इनफ टाइम टू इवन रीचेक द आंसर्स। सो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है। तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कौन से टेस्ट दिए थे? सर मैंने टेस्ट नहीं, लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन पेपर्स थे आईसीआई के, वही मैंने डाउनलोड किए थे, वही सॉल्व किए, फिर खुद से ही चेक किया था उन्हें। वाह, सो बेसिकली मतलब मई 25 का, या फिर उसके पहले November 24 के, May 24 के यस पेपर्स सर, मे आपने जो 24। इंस्टीट्यूट के? यस। राइट राइट राइट, ओके। यस सर। एंड आपने उसको सजेस्टेड से खुद ही चेक कर लिए थे? खुद ही चेक भी किया था, यस सर। दैट्स अ ब्रिलियंट अप्रोच कि भाई खुद ही आप चेक करोगे तो उससे अच्छा आप इवेल्युएट क्या ही कर पाओगे अपने आप को। तो क्या वो जब आप पेपर यस लिख रहे थे एंड पेपर चेक किया, तो उससे आपको कुछ गलतियां पता चली विच हेल्प्ड यू इन योर फ्यूचर प्रिपरेशंस? यस सर, अलॉट अलॉट, बहुत ओके। ज्यादा। मतलब जब मैंने खुद से घर में क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे तो काफी क्वेश्चंस इवन आते थे, बट कहाँ से स्टार्ट करना है ये नहीं पता था। तो राइट। जब मैंने आईसीआई की आंसर पैटर्न देखा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, सो इट रियली हेल्प्ड। तो बहुत इजी हो गया था एग्जाम्स में। भाई एक बहुत अच्छा टेक अवे मैं ले रहा हूँ यहाँ से, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताऊंगा जब मैं लेक्चर्स लेता हूँ, दैट एक पेपर खुद से ही इंस्टीट्यूट का कोई भी मॉक टेस्ट ले लो या फिर इंस्टीट्यूट का पास्ट ईयर क्वेश्चन ले लो, लेके खुद से उसको सॉल्व करो, और इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड से उसको क्रॉस टैली कर लो और खुद चेक कर लो। तो खुद चेक करोगे तो जैसा आफरीन ने कहा कि इट हेल्प्स यू अ लॉट, बिकॉज कैसे स्टार्ट करना है, इंस्टीट्यूट का क्या एक पैटर्न है, एंड ऑल ऑफ दैट गिव्स यू अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर। सो ये आपने तीनों पेपर कब दिए थे, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन के बाद, और हाउ डिड इट वर्क? सर मेरे 2 रिवीजन हो गए थे विद योर प्लेलिस्ट। उसके बाद मैंने कहा पहले राइटिंग प्रैक्टिस एक बार करते हैं। तो जब वीडियोस देखे थे तब तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि यस आई नो एवरीथिंग, बट व्हेन आई टुक आउट द क्वेश्चन पेपर एंड आई स्टार्टेड राइटिंग, फिर इट हिट के आता सब है बट उसे निकालना है दिमाग से बाहर पेपर पर। करेक्ट तो उसके करेक्ट। लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट पेपर में लाइक अराउंड 50s 60s मार्क्स थे, फिर जब सेकंड किया तो 70s में मेरे आए। तो इट वहां पर दिख रहा था कि हेल्प कर रहा है ये। परफेक्ट परफेक्ट। ग्रेट। सो फॉर्मूलाज लिखने हैं 2-3 बार एटलीस्ट, जैसे इसने यूज किया था यूट्यूब पे, मैंने एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का प्लेलिस्ट बनाया, ट्रस्ट मी गाइस इट इज वेरी हेल्पफुल। तो ये भी मेरी एग्जाम ओरिएंटेड बैच की स्टूडेंट है एएफएम की, बट स्टिल जब इवेंचुअली लास्ट 2 रिवीजन करने थे, उसने भी मेरे यूट्यूब के रिवीजन से किया, विच अगेन आई टोटली अग्री कि वो बहुत अच्छी तरह से बने हैं। सो एक बार आप कभी आपको अगर अटक रहे हो एएफएम में, तो यू कैन स्टार्ट विद अ फास्ट ट्रैक बैच ऑफ एनी फैकल्टी और माइन, एंड देन फिर बाद में आप यूट्यूब पे रिवीजन देख सकते हो, कंबाइन इट विद योर ओन टेस्ट राइटिंग ऑफ आईसीएआई, चेकिंग इट ऑन योर ओन, एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो थोड़ा आप रिलाई करो दूसरों के कंटेंट पे, थोड़ा अपने आप के ऊपर, थोड़ा अपनी मेहनत के ऊपर, खुद से टेस्ट लिखे सेल्फ इवैल्यूएट करो, एंड दैट शुड बी द कॉम्बिनेशन। आज की तारीख में क्या हो गया है कि काफी सारे स्टूडेंट्स इतना ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर ही या प्रोफेसर्स के ऊपर, दैट कहीं ना कहीं अपने सेल्फ इवेल्युएशन या सेल्फ के थ्रू जो अपने को एक मेहनत करनी पड़ती है वो छोड़ दिए। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आफरीन हैज डन, विच इज अ ग्रेट थिंग। कुछ जनरल क्वेश्चंस मैं आपको पूछता हूँ आफरीन, देन वी मे अगेन कम बैक टू एएफएम आल्सो। सोशल मीडिया जो आज की तारीख में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एज फार एज अ स्टूडेंट लाइफ इज कंसर्न, तो उसके लिए आपने क्या किया था? यू वर एक्टिव ऑन इंस्टाज एंड ऑल ऑफ दैट, और नॉट एक्टिव, क्या सीन है? सर एग्जाम से अराउंड 2-3 मंथ्स पहले जब रिवीजन स्टार्ट हुआ तब तो मैंने सब डीएक्टिवेट वगैरह कर दिया था, सारा इंस्टा एवरीथिंग। सिर्फ परफेक्ट। व्हाट्सएप था, वो भी बहुत ज्यादा जो क्लोज बडीज है जो मेरे साथ सीए कर रहे हैं उनके साथ कनेक्शन रखने के लिए कि कहाँ तक कैसा हुआ कैसे नहीं। राइट बाकी राइट सब राइट। जगह से। सो हाँ। और तो अभी आपका जैसे आपका ग्रुप 2 आप Jan 26 में देने वाले हो, तो
अगेन 2 months are left, तो वो भी वापस से अपना डीएक्टिवेटेड ही रखा होगा. यस सर, परफेक्ट. डीएक्टिवेटेड। बेस्ट है यार, बिकॉज मैं आपको बोल रहा हूँ कि अननेसेसरी कंटेंट ज्यादा होता है, एंड देन बाद में एग्जाम क्लियर करके उसके बाद में यूज करो ना, उसके सर बाद में लाइफ टाइम यस आपको यूज सर, करने की. एक तो स्क्रोलिंग करते करते इतना टाइम हो जाता है, आपको खुद ही ट्रू. रियलाइज नहीं होता कितना वेस्ट है। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, हम प्रोफेसर लेवल पे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि मत यूज करो, कई बार हम खुद भी उस जंजाल में फंस जाते हैं. हम लोग भी स्क्रोलिंग करते करते कहाँ 15-20 मिनट, आधा घंटा कहाँ से कहाँ लॉस्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है. सो ऑब्वियसली एट स्टूडेंट लेवल तो इट इज इवन मोर डिफिकल्ट थिंग. सो फेयर इनफ. सो सोशल मीडिया तो यार डीएक्टिवेट कर ही देना चाहिए, स्पेशली ये इंस्टाग्राम, बिकॉज एक इंस्टाग्राम चालू करके कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो पता नहीं चलता यस है. सर। ट्रू. लो फेज को कैसे मैनेज किया? जैसा आप बोल रहे थे कि आप सोच रहे थे कि मैं क्विट कर दूं, फिर बाद में जब आपने कम बैक किया, वाज इट डिफिकल्ट, एंड कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने मैनेज किया उसको? सर लास्ट ईयर अराउंड अक्टूबर नवंबर ओनली एक डिप्रेशन का मेरा फेज था। तो उस टाइम तो सभी कुछ एकदम शट डाउन हो गया था, बट राइट. with medicines, with therapy, everything, I started recovering. And around मई एंड जून की ही बात है, जब मैंने दोबारा से जो लेक्चर्स पेंडिंग थे वो टेकअप किए और सब कुछ, जस्ट बिकॉज वन और टू फ्रेंड्स ऑफ माइन सेड के आफरीन, वी बिलीव इन यू, व्हाई आर यू नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ, कि करेक्ट. हमें पूरा यकीन है कि तुम तो कर सकती हो। तो राइट. उन्होंने जब मुझे मोटिवेट किया, एंड जब लोगों की एक्सपेक्टेशन मैंने देखी कि यार इन लोगों को इतना ज्यादा यकीन है मुझ पर, तो कुछ तो मतलब ऐसी बात होगी, आई शुड ऑल्सो ट्रस्ट इन माई सेल्फ। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। इवन जो मेरे CA फेलोज हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज हेल्प मी अ लॉट, तो उसी ने मुझे सब सजेस्ट किया कि यहाँ से रिवाइज कर, ऐसे कर। तो राइट. जब इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था, अगर उसके बाद मैं नहीं करती तो इट विल बी लाइक आई एम अनग्रेटफुल, कि ट्रू. सबकी हेल्प है, सबका सपोर्ट है। सो ट्रू. मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। एंड परफेक्ट. जब स्टार्ट किया तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, एंड करेक्ट. इवेंचुअली मैं ready थी पेपर देने के लिए। परफेक्ट. टोटली अग्री. सो अगेन स्टेप बाय स्टेप करो. जब आप रीस्टार्ट कर रहे होते हो तो आपको एक पहाड़ दिख रहा होता है, बट पहाड़ एक दिन में नहीं चढ़ा जाता है. स्टेप बाय स्टेप ही चढ़े जाओगे, एंड देन फाइनली यू विल गेट द ग्लोरी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्स इज, मेहनत है, बट इवेंचुअली जब रिजल्ट आता है और जब आप सक्सेसफुल देखते हो ना, तो वो सारी चीजें इतनी अच्छी इट लगती इज है कि ऑल यार वाह. वर्थ इट। इट ऑल मेक सेंस. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आर्टिकलशिप का थोड़ा बताओ, आपने आर्टिकलशिप कहाँ पे की थी, एंड हाउ डिड इट वर्क? सर स्टार्टिंग के 9 मंथ्स तो मैंने दिल्ली से की थी, बट Okay. उसके बाद ही ऐसा मोमेंट स्टार्ट हो गया था कि फैमिली से दूर और ये सब थोड़ा लो फेज, तो True. घर वालों ने वापस बुला लिया था। देन आई डिड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम माई होम टाउन। Perfect, perfect, perfect. ओके. एंड पेपर कितना, 100 मार्क्स आपने अटेम्प्ट किया था? पहले से सोच के गए थे कि 100 अटेम्प्ट करना है, और क्या, व्हाट वाज द होल प्लान? सर मैंने तो तैयारी 100 की ही की थी, कि करना सब है। तो राइट. एंड इवन भी मेंटेन की थी, बिकॉज FR का पेपर जो है वो मेरा छूट गया था 10-15 मार्क्स का। तो मेरा ये टारगेट था कि कुछ भी हो मुझे अटेम्प्ट पूरा करना है। तो इसीलिए इतनी तेज स्पीड मैंने मेंटेन की कि 2 आवर्स में ही मेरा हो गया था। तो बस ये था कि छोड़ना नहीं है। ओके. Perfect. I think great, great session, and thanks a lot for sharing your thoughts. So just कुछ key takeaways जो मैं ले रहा हूँ इस सेशन से. सबसे पहला, एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज अ मस्ट इफ यू वांट टू स्कोर 90+. राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट. 3 पेपर लिखे थे आफरीन ने, सो डेफिनेटली दैट हेल्प्ड हर इंक्रीज 5 to 10 मार्क्स इन एवरी पेपर दैट शी रोट. 100 मार्क्स एट एनी कॉस्ट अपने को अटेम्प्ट कर कर आना है. Because thankfully paper was manageable this time, so she could even recheck the answers. May not always be possible, but अगर ये हो सकता है तो करना. That would be really really great. Thank you so much Afreen for your wonderful time, and I'm sure each of you got inspired, and अगली बार मैं आप लोगों के साथ ये same session लेना चाहता हूँ with same or even better marks. And all the best to you Afreen for the second group, and hopefully you'll also do great there as well. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Take care, and thanks a lot for your all your guidance, जिससे I'm sure students को काफी benefit होगा. ओके सर, थैंक यू सो मच। Thank you. Bye bye. यू टू Take टेक care. केयर, बाय बाय। ओके।